तो फिर जो शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जी। सारे के सारे, उनकी आत्मा आज क्या कह रही हो? अगर उनको पता होता कि ये देशद्रोही इस देश पे राज करेंगे तो शहादत देते, कभी उनका नाम ही लगवा दे। एक आरएसएस और बीजेपी का मेरे को ऐसा कोई पोस्टर दिखा दे जिसपे भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की। जो राम कुमार गौतम जी ने एक बयान, बहुत राजनीतिक, राजनीति में वो लोग आते हैं जिसको जनता चुनती है सर। आप एक जनता के मसीहा हो गए किस्म को, क्योंकि जनता चुन के भेजती है भाई हमारा काम करेंगे। लेकिन राम कुमार गौतम जी की उम्र भी, एक उम्र के लिहाज से भी देखा जाए कि युवावस्था की और उम्र की बहुत फर्क होता है सर। एक्सपीरियंस भी है और उम्र भी है, मतलब 80 के आसपास चले गए वो बहुत एक गंदा बयान देते हैं जो राजनीति आदमी को तो कभी देना नहीं चाहिए। वो बयान देते हैं कि सर कि बटे हुए रोटी खावा कुत्ता का पाछा जड़ा है। तो इस टाइप का बयान देना क्या सर राजनीतिक आदमी के लिए संभव है सर? देखो ऐसे ये तो किसी बीजेपी वाले से पूछ, जिन्होंने उसको टिकट दे के बनाया है। मैं कुछ कहूंगा तो वो बात जो है अदरवाइज मानी जाएगी। ठीक है, असली बात तो यही है जो वो कह रहा है, बीजेपी में यही हो रहा है। बीजेपी में मुखौटा हो रहा है, अंदर मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है। मैं ही कह देता हूँ, और दादा गौतम तो विधानसभा में इनको कह दिया करता, बोले नाश करने लग रहे हो तुम। वो तो पता नहीं कैसे इन्होंने टिकट दे दी उसको, और कैसे वो बिल्कुल सर। विधानसभा में कहता था। क्योंकि सर चौधरी अजय सिंह चौटाला की पार्टी है जी, जेजेपी पार्टी। और जेजेपी पार्टी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला, सुप्रीमो थे, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने सर उसको दादा माना। घर वाला दादा छोड़ दिया, घर का जोगी जोगना, बैर का जोगी सीध, तो दादा अपना लिया जी, दादा गौतम, दादा गौतम। वो उनको भी छोड़ के चले गया सर। भाई मतलब ये काम के नहीं है, मेरे को पद चाहिए। लेकिन सर मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। तो सर उसके बाद वो आगे जी बीजेपी में, बीजेपी में यहाँ से चुनाव लड़ लिया, सफेदों से विधायक बन गए। और बीजेपी को ही कहते हैं कि गाइड करते हैं मुख्यमंत्री को पसंद आने के लिए, मुख्यमंत्री को पसंद आने के लिए ऐसे गलत बयान दी जाते हैं जी। क्या कहना है सर? ऐसे देखो, बीजेपी में इससे भी घटिया काम हो रहे हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर फैला के, धर्म के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल करके सत्ता में आने का काम वो करते हैं। दादा गौतम उसमें गलत क्या कह रहा है, ये तो बता दे। और जहां तक दुष्यंत चौटाला की बात है, वो जाने और वो जाने, दुष्यंत चौटाला की लूट में हिस्सा दादा को नहीं मिला होगा, दुखी होगा। भाई हिस्सेदारी तो चाहिए थी ना, 10 एमएलए थे, उन 10 एमएलए के बेस पे ही वो बनया। तो यूं बेचारा, और 5 साल मैंने देखा, मतलब दुखी था। नहीं, अभी विधायक का विधायक है जी। अब की बात और है, और अब तो सही पार्टी में, सही फैक्ट्री में है। उस फैक्ट्री से सिर्फ नफरत का ही धुआं निकलता है, प्यार और इंसानियत वहां ही नहीं। तो जिस जहां रहोगे, ठीक है ना, एक पुरानी कहावत है भी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जी। तो जिस फैक्ट्री में रहोगे, जड़े रहोगे, वो यंग संग जो चलेगा काम वही चलेगा। आरएसएस बीजेपी की मैं तेरे को बता दिया, इस फैक्ट्री से देश हित का कोई काम नहीं निकल सकता, ये मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कहता हूं। और सबसे अगर कोई देश के द्रोह में कोई काम कर रहा है, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद करी, तो फिर जो शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जी। सारे के सारे, उनकी आत्मा आज क्या कह रही हो? अगर उनको पता होता कि ये देशद्रोही इस देश पे राज करेंगे तो शहादत देते, कभी उनका नाम ही लगवा दे। एक आरएसएस और बीजेपी का मेरे को ऐसा कोई पोस्टर दिखा दे जिसपे भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की फोटो, बिस्मिल्लाह खां की नहीं है, अशफाक उल्ला खां की नहीं है, चलो वो धर्म जाति के हिसाब से ना लगाओ, इनकी तो दिखा दो, लगा के दिखा दे। तो ऐसे लोगों का राज चल रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है। और देश के लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। मौका जब आता है, 37% वोट लेके इस देश के 60% से ज्यादा लोगों को मूर्ख बना रखा है।